हेलो स्टूडेंट, मैं अजय कुमार सिंह हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में जाना था। आज के इन्वायरमेंटल स्टडीज़ क्लास में हम ध्वनि प्रदूषण के बारे में जानेंगे। ध्वनि प्रदूषण को शोर प्रदूषण भी कहते हैं। अवांछित ध्वनियाँ शोर कहलाती हैं। आजकल वैज्ञानिक प्रगति के कारण जो भी ये मोटर गाड़ियाँ हैं, स्वचालित वाहन हैं, लाउड स्पीकर्स, इनका बहुत ही ज़्यादा अधिक मात्रा में उपयोग होने लगा है। ये सभी उपकरण एवं जो मशीनें हैं, ये काफ़ी मात्रा में शोर उत्पन्न करती हैं। अब हम शोर की तीव्रता के बारे में जान लें। शोर की तीव्रता का मापन डेसिबल होता है, अर्थात शोर की तीव्रता का मापन डेसिबल की इकाई में किया जाता है। यूनिट इसका डेसिबल होता है। जिस ध्वनि को हम सहन नहीं कर पाते हैं वह शोर के रूप में जाना जाता है। 80 डेसिबल से अधिक शोर होने पर मनुष्य में अस्वस्थता पाई जाती है तथा बेचैनी होने लगती है। अर्थात 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि मनुष्य को कर्णप्रिय नहीं लगती है। यदि डेसिबल का मान 130 से 140 के मध्य होता है तो यह अत्यंत ही पीड़ादायी होता है। यह अधिक शोर होने पर मनुष्य बहरा होने का खतरा रहता है। ध्वनि प्रदूषण के कारण व्यक्ति अनिद्रा, सिर दर्द, थकान, हृदय रोग, रक्तचाप जैसे रोग से ग्रसित हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति लगातार 8 घंटे 80 से 90 डेसिबल की ध्वनि में रहता है तो वह बहरापन का शिकार हो सकता है, अर्थात बहरापन की संभावना हो जाती है। अब हम ध्वनि प्रदूषण के स्रोत के बारे में जानेंगे। जैसा कि यहाँ पर दिए गए चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा कि मोटर गाड़ियाँ, बस, ट्रक, ट्रेन, ये सभी शोर उत्पन्न करते हैं। स्वचालित कारखाने जैसे कार बनाने वाली फैक्ट्रियाँ, सीमेंट बनाने वाली फैक्ट्रियाँ, स्टील बनाने वाली फैक्ट्रियों के कर्मचारी बहरापन के शिकार हो जाते हैं। वायुयान, रॉकेट, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, जेट विमान इत्यादि के समय अत्यंत अधिक ध्वनि उत्पन्न होती है, जिससे जन जीवन को ध्वनि प्रदूषण के रूप में वह प्रभावित हो जाता है। इसी क्रम में आतिशबाजी, पटाखे, बंदूकों के चलने तथा युद्ध के दौरान हुए विस्फोटों से भी ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। घरों में टेलीविज़न, अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्र भी ध्वनि प्रदूषण के महत्वपूर्ण स्रोत आते हैं, जिनमें लाउड स्पीकर अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है, जिसकी ध्वनि बहुत ही तीव्र होती है। स्वचालित वाहनों में भी विभिन्न प्रकार के लगे हॉर्न ज़्यादा मात्रा में शोर मचाते हैं। आटा चक्की, कूलर, एग्जॉस्ट फैन, मिक्सी ग्राइंडर इत्यादि ये सभी ध्वनि प्रदूषण के स्रोत हैं। अब हम जानेंगे कि ध्वनि प्रदूषण से मानव जीवन पर क्या प्रभाव हो सकते हैं। लगातार शोर होने के कारण हमारी श्रवण क्षमता कम हो जाती है, अर्थात सुनने की जो क्षमता है वह कम हो जाती है। सिर में दर्द होने लगता है, थकान होने लगती है, व्यक्ति अनिद्रा आदि महसूस करते हैं, अर्थात इन रोगों से ये ग्रसित हो जाते हैं। लगातार शोर सुनने के कारण सुनने की क्षमता में कमी के साथ साथ वह बहरापन का शिकार हो जाता है। 90 डेसिबल से अधिक शोर होने पर त्वचा में उत्तेजना होती है और व्यक्ति चिड़चिड़ापन तथा उसके मनुष्य के स्वभाव में उत्तेजना एवं आक्रोश उत्पन्न हो जाता है। मस्तिष्क तनावग्रस्त होने लगता है। ध्वनि प्रदूषण के कारण
हृदय की धड़कन एवं रक्तदाब बढ़ जाते हैं। धमनियों में कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा होने लगता है, जिसके कारण रक्तदाब बढ़ जाता है। ध्वनि प्रदूषण का नियंत्रण। लोगों को ध्वनि प्रदूषण के प्रभावों से अवगत कराकर उन्हें जागरूक बनाना चाहिए। कम शोर करने वाले उपकरणों, मशीनों का निर्माण करके उसको उपयोग किए जाने पर ध्यान देना चाहिए। अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाली मशीनों को ध्वनिरोधी कमरों में लगा देना चाहिए तथा वहाँ पर कार्यरत कर्मचारियों को ध्वनि अवशोषक वस्त्रों तथा कर्णबंधक का उपयोग करना चाहिए। कारखानों तथा औद्योगिक इकाइयों में ध्वनि अवशोषक दीवारों का निर्माण करना चाहिए। अत्यधिक शोर करने वाले वाहनों एवं उपकरणों, ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। उद्योगों एवं कल कारखानों को शहरों एवं आबादी से दूर स्थापित करना चाहिए। वाहनों में लगे हुए हॉर्न को तेज बजाने से रोका जाए तथा प्रेशर हॉर्न का उपयोग बंद कर देना चाहिए। मशीनों का रखरखाव सही ढंग से करना चाहिए। शहरों, औद्योगिक इकाइयों तथा सड़कों के किनारे अधिक से अधिक वृक्ष लगाए जाने चाहिए, क्योंकि यह वृक्ष ध्वनि अवशोषक का कार्य करते हैं, जो कि ध्वनि प्रदूषण को कम करते हैं। वीडियो के अंत में हमने डेसिबल चार्ट का एक चित्र, जो कि आपको समझने में मददगार साबित होगा। तो उम्मीद है आप सभी ने ध्वनि प्रदूषण को समझ लिया होगा। धन्यवाद।